अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने बनाया है शलजम गोश्त, जो कि मैंने चिकन में बनाया है। और आज मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ी सी बनाते बनाते लेट हो गई थी। दोपहर को खाना नहीं खाया था, तो फिर हस्बैंड आएंगे तो फिर मैंने कहा इकट्ठे खा लेंगे। और ये जो मैं कबाब दिखा रही हूँ, ये उस दिन का क्लिप है। मैंने समझा शायद मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये मेरी बेटी के जो आईपैड है उससे ये क्लिप बनाया हुआ था। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैंने जो उस दिन कबाब बनाए थे, तो वो इस तरह से मैंने शैलो फ्राई किए थे। और आज मैंने शलजम चिकन में बनाया है, तो फिर हस्बैंड जैसे आए हैं फिर बैठ के इकट्ठे खाना खाया है। वैसे मैंने घर में भी रोटियां डाली थी, लेकिन इसके साथ तंदूर की एक मोटी रोटी मंगवाई थी, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आज मैंने तंदूर की रोटी खानी है। तो उसके लिए फिर तंदूर की रोटी मंगाई थी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जी घर की रोटी खाई थी। आज जाना था हमने, लुलु सुपरमार्केट जाना था, और आज हमने वो चीज़ें लेनी थी जो कि सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती हैं। सर्दियों में ज़्यादा खाने वाली चीज़ें जी, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया, फ़िश हो गई, तो ऐसी चीज़ें मैंने लेनी थी। और थोड़ा सा फ्रूट फिनिश था, वो लेना था। और स्नैक्स हो गए, जैसे कि हल्की फुल्की भूख लगती है। और इसके साथ ही वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो खाने पीने की जो रूटीन है वो भी अपसेट हुई हुई है। बच्चे जब उठते हैं उसी तरह से फिर हमारी रूटीन भी शुरू हो जाती है, और खाना पीना भी उसी तरीके से होता है। अच्छा, और ये क्रिसमस का ट्री यहाँ पर जी सजा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो जैसे ही हम लुलु गए हैं, तो सबसे पहले जी हमने फ़िश का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो फ़िश है वो सिर्फ फ्राई पसंद है। कोई भी सालन जैसे फ़िश का बनता है, वो कोई भी सालन शौक़ से नहीं खाते, वो सिर्फ फ्राई के ही फॉर्म में फ़िश को खाते हैं। और इसलिए फिर जाते ही पहले हमने जी फ़िश के लिए ऑर्डर दे दिया था। हालांकि जो फ़िश का शोरबा बनता है, जैसे सालन बनता है, वो मुझे इतना पसंद है। और अम्मी भी जब बनाती थी पाकिस्तान में, मैं बहुत शौक़ से खाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरह पसंद नहीं है, तो बस फिर हमने जो फ्राई के लिए फ़िश लेनी थी वो ली यहाँ से। यहाँ पर फ़िश की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन जो हम खाते हैं, एक तो शहरी फ़िश है, वो ना इतनी बड़ी होती है ना छोटी, वो वाली हम खाते हैं। या फिर यहाँ पर एक किंग फ़िश है, वो जो बड़ी सी, वो हम ले लेते हैं। तो किंग फ़िश जो है वो 24 दिरहम किलो थी, जबकि जो शहरी हमने ली है वो 26 दिरहम थी। और इसी तरह जी यहाँ पर केक इतने अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, और क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो उसके लिहाज से यहाँ पर केक पड़े हुए थे। और इतनी अच्छी क्रिसमस के लिहाज से डेकोरेटिंग की गई थी केक के ऊपर, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ ही जी लुलु आप जब भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स भी मिलते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की सैलड भी होती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर फ्रेश डोसा बना कर दे रहे होते हैं उसी वक्त ही, तो आप डोसा बनाकर उसी वक्त फ़्रेश खा सकते हैं। और मुख्तलिफ़ वैरायटी की चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती हैं खाने पीने की। तो मुझे तो वैसे सैलड ही पसंद है, मैं सैलड ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, फ्रूट सैलड। और बेटी ने ली थी बेकरी आइटम में से पेस्ट्रीज़ ली थी, और साथ ही एक पिज़्ज़ा था, पता नहीं पिज़्ज़ा था या किस टाइप की वो चीज़ थी, तो वो पसंद की थी। और वो वेजिटेरियन में हाल में पिज़्ज़ा था। और इसके साथ जो पेस्ट्री ली थी, वो ली थी जी बनाना पेस्ट्री थी, चीज़ पेस्ट्री थी, और एक पाइनएप्पल। तो यहाँ पर जी बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है जहाँ पर आप बैठकर खा सकते हैं। तो जी उसने फिर पैक करवा कर मेरी बेटी ने फिर यहीं पर बैठकर खाया था। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ लुलु पर आपको चना चाट भी मिलेगी, और मुख्तलिफ़ किस्म की चाट मिलेंगी। और यहाँ पर आपको जी गोलगप्पे भी मिलेंगे। तो बेटी ने बैठकर यही अपनी जी पेस्ट्री खाई थी, साथ हमने भी टेस्ट की थी, और मैंने जबकि ली थी फ्रूट सैलेड। तो यहाँ से जी हमने ड्राई फ्रूट में लिया था काजू, और साथ ही पिस्ता, और इसके साथ ही बादाम मैंने पहले भी लिए थे तो वो पड़े हुए थे। जबकि काजू और पिस्ता ज़्यादा खाया जाता है, तो वो हमने लिया था यहाँ से। इससे पहले जो हमने पिस्ता लिया था, जो फिनिश हो गया है, वो इतना क्रिस्पी नहीं था। मेरे ख़्याल में ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना पड़ा हुआ हो कप का। लेकिन इस दफ़ा जो हमने पिस्ता लिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी था। और इस दफ़ा जो हमने लिए हैं,
चीज़ें वो बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ से फिर मैंने फ्रूट उठाया था, फ्रूट में मैंने जी ये गोल्डन सेब लिए थे, साथ ही कुछ ऑरेंज ले लिए थे और बनाना ले लिए थे। बनाना फिनिश हुए थे, जबकि ऑरेंज भी घर कुछ पड़े हुए थे और जो एप्पल हैं वो भी घर में कुछ पड़े हुए थे। बस थोड़ी थोड़ी सी कर कर मैंने सब चीज़ें ली थी। फ्रूट लेने के बाद जी फिर मैंने ली थी फ्रूट सैलेड, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्रूट सैलेड बैठ कर खाऊं। और फ्रूट सैलेड मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैं तो अक्सर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले जी फ्रूट सैलेड में मैंने जी उठाए थे अनार, अनार लिए थे। और उसके बाद जी यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्रूट पड़े हुए थे, पाइन एप्पल वो मैंने लिए थे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जी पड़ा हुआ था वाटरमेलन, और मेलन पड़ा हुआ था, और साथ ही मैंगो भी कटे हुए थे। और ग्रेप्स में मैंने ये जो ब्लैक ग्रेप्स हैं ये उठाए थे। और ये सैलेड जी मैंने गाड़ी में बैठकर फिर खाई थी। मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट की थी, फिर मैंने ही फिनिश की थी ये फ्रूट सैलेड। और इसके साथ ही मैंने जी फ्रूट सैलेड में ड्रैगन फ्रूट भी उठाया था। ड्रैगन फ्रूट मेरी बेटी को अच्छा लगता है, तो मैंने भी साथ में टेस्ट किया था और मुझे तो अच्छा लगा था ड्रैगन फ्रूट। जबकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे तो इसका कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा, लेकिन हमें ज़रा अच्छा लग रहा था। और ये कलरफुल सी सैलेड, फ्रूट सैलेड इतनी अच्छी लग रही थी, खाने से ज़्यादा देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है फिर वो खाई भी शौक़ से जाती है। और ये मिक्स फ्रूट पड़ा हुआ था, और इसमें से मैंने जी ग्रेप फ्रूट जो होता है वो चुन चुन कर डाला था। तो मैंने कहा ये भी होना चाहिए। ग्रेप फ्रूट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो कहते हैं ये कड़वा हो जाता है। जबकि मैंने ग्रेप फ्रूट डाला था, मुझे तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फ्रेश लेंगे तो उसी वक्त काट कर खाएंगे तो वो इतना कड़वा नहीं लगता, क्योंकि ये रखा हुआ होता है इसलिए ये बहुत देर से फिर कड़वा हो जाता है। और उसके बाद जी सब चीज़ें लेने के बाद फिर हमने करवाई थी बिलिंग, और फिर हम आ गए थे घर। और जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिस्किट लिए थे, वो खजूर वाले जो बिस्किट होते हैं वो लिए थे, और उस पे सेल लगी हुई थी, वो मुझे 2 मिल गए थे। तो मैंने कहा चाय के साथ ये बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं खजूर वाले, इसमें खजूर फिल हुई हुई होती है। ये देखें जी, ये वाले मैं बात कर रही हूँ, डेट के जो बिस्किट होते हैं, डेट वाले। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है। यहाँ पर मेरी बेटी नाश्ता कर रही थी, एवोकेडो और बॉइल्ड एग लिए थे उसने, जबकि मैंने अपनी जी शकरकंदी बॉयल की थी, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। और कॉर्न, शकरकंदी, सिंघाड़े ये तो सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और यही सीज़न होता है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।